बच्चों, आज हम फिर एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है जैनिज्म। तो आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के सिलेबस में एक सेक्शन है ना, टीचर्स इन हिस्ट्री। तो पिछले वीडियो में हम बात कर चुके हैं बुद्ध के बारे में उनको कौन कौन सा टीचिंग मेथड आता था, कौन कौन सा वो फॉलो करते थे। अभी हम बात करेंगे जैन्स के बारे में। टीचर्स इन हिस्ट्री में नेक्स्ट है जैन्स के बारे में। तो यहाँ पर भी आपको पहले सीखना पड़ेगा ये जैन क्या क्या फॉलो करते थे, उनका प्रिंसिपल क्या था, उन सब के बारे में अगर मैं पहले बता दूँ तो आपको आसानी होगा लिंक करने में, उनके एजुकेशनल इम्प्लीकेशन को समझने में। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन को समझने में ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, तो पहले हम बात करते हैं जैनिज्म के बारे में। तो जैनिज्म में पहले हम बात करेंगे ओरिजिन मतलब ये जैन जो है क्या बताता है। तो देखो ध्यान से बच्चों, जैन ये जो वर्ड है ये संस्कृत के एक वर्ड से डिराइव किया गया है। संस्कृत वर्ड जिसको हम बोलते हैं जीना, which means conqueror। जीना मतलब क्या, कंकरर मतलब ये नहीं कि पूरे वर्ल्ड को जीतना, ऐसा नहीं है। उन्होंने बताया है कि जैन लोग वो हैं जो कंकर्ड ऑल सेंसेस, जो अपने पूरे सेंस को ही कंकड़ कर दे। मतलब सेंस को कंकड़ कर दे मतलब जो भी हम 5 सेंस है हमारा, उनके ऊपर हमारा कंट्रोल हो, सेल्फ रेगुलेशन हो, उनके बारे में ही बताया गया है यहाँ पर। जो अपने सेंस को अच्छी तरीके से रखे विथ प्रॉपर बैलेंस, सेल्फ कंट्रोल, और उनको अच्छी तरीके से मेंटेन करके रखे, ताकि वो क्या होगा, अगर हम अपने सेंसेस को अगर अच्छी तरह से मतलब कंट्रोल करके रखें तो डिसीज़न हम आसानी से ले सकते हैं बच्चों। ये डिसीज़न मेकिंग में ही हेल्प करेगा अगर हम अपने सेंस को अच्छी तरीके से। यहाँ पर एक टर्म आएगा बच्चों, इमोशनल इंटेलिजेंस। क्या होता है बच्चों, कोई बच्चे बहुत इमोशनल होते हैं, कोई बच्चे बहुत इमोशनल होते हैं। तो जो बच्चा बहुत इमोशनल होता है तो वो अपने लाइफ में थोड़ा बहुत डिसीजन लेने में इधर उधर हो सकता है, लेकिन एक इमोशनली स्टेबल पर्सन या मेंटली स्टेबल पर्सन लाइफ का डिसीजन हर तरीके से ले सकता है। वो तभी पॉसिबल होगा जब हमारा सारा सेंस अपने कंट्रोल में हो। यही बताया गया है जैन में। जैन लिटरेचर जो है वहाँ पर उनके फाउंडर को क्या बोला जाता है, तीर्थंकर्स। क्या बोला जाता है, तीर्थंकर्स। दे आर द फाउंडर्स ठीक है। और जो आज तक ऐसे 24 तीर्थंकर हुए हैं, उनमें से पहले तीर्थंकर का नाम है, फर्स्ट तीर्थंकर जो है उनका नाम है लॉर्ड ऋषभदेव। लॉर्ड क्या नाम है उनका, ऋषभदेव। एंड इनको ही कहा जाता है फर्स्ट प्रोपागेटर या फर्स्ट प्रवर्तक ऑफ द जैन फिलोसफी। और जो लास्ट तीर्थंकर हुए हैं, जो 24वें तीर्थंकर हुए हैं, उनका नाम क्या है, महावीर। अकॉर्डिंग टू जैन फिलोसफी कि जो भी ह्यूमन बींग्स हैं, दे हैव अटेन्ड ए स्टेट ऑफ परफेक्शन और एनलाइटमेंट थ्रू मेडिटेशन एंड सेल्फ रियलाइजेशन। मतलब जैन फिलोसफी में क्या कहा गया है, जैन आइडियोलॉजी में ये माना जाता है कि जो भी ह्यूमन बींग्स हैं वो स्टेट ऑफ परफेक्शन या स्टेट ऑफ एनलाइटमेंट कब अटेंड कर सकते हैं, स्टेट ऑफ परफेक्शन और स्टेट ऑफ एनलाइटमेंट उनको ज्ञान कब मिल सकता है, थ्रू मेडिटेशन एंड थ्रू सेल्फ रियलाइजेशन। थ्रू मेडिटेशन एंड थ्रू सेल्फ रियलाइजेशन। एंड दे आर, तीर्थंकर जो है उनको वो लोग क्या बोलते थे, दे आर रिगार्डेड एज द गॉड्स ऑफ जैन्स। तो जैन फिलोसफी का मेन
क्या था, अगर किसी बच्चे को या किसी ह्यूमन बीइंग को परफेक्शन और एनलाइटमेंट चाहिए तो कैसे पा सकता है वो? थ्रू मेडिटेशन एंड थ्रू सेल्फ रियलाइजेशन। थ्रू मेडिटेशन एंड थ्रू सेल्फ रियलाइजेशन। ओके, तो मैंने अभी क्या बताया? मैंने बताया हमारे जो जैन फिलोसफी में 24वें तीर्थंकर थे या 24वें भगवान जो थे वो कौन थे? महावीर। तो उनके बारे में मैं थोड़ा बता दूं, उनके बारे में थोड़ा लाइफ स्केच में दे दूं आपको कि उनका नाम क्या था? वर्धमान। उनका नाम क्या था? वर्धमान और महावीर जैन। उनका नाम था वर्धमान और महावीर जैन, उनका नाम यही था। वो कब पैदा हुए थे? मार्च 30 को 599 BC। कहाँ पर? बिहार का एक जगह है कुंदा ग्राम, बिहार में, जो वजी किंगडम के अंडर आता है। कुंदा ग्राम इन बिहार, जो वजी किंगडम के अंडर आता है। वजी किंगडम के अंडर आता है, जिसको हम प्रेजेंट डे में वैशाली के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, और वो कौन से डायनेस्टी से आते हैं? ईसावाकु डायनेस्टी से आते हैं। ईसावाकु डायनेस्टी से आते हैं वो। ठीक है, उनके पिताजी का नाम क्या था? उनके पिताजी का नाम था सिद्धार्थ। उनके पिताजी का नाम था सिद्धार्थ और मदर का नाम था, ये फादर का नाम हो गया सिद्धार्थ और मदर का नाम था त्रिशाला। तो उनका माता का नाम क्या था? त्रिशाला। उनके मदर का नाम क्या था? उनके मदर का नाम था त्रिशाला। ठीक है बच्चों, तो वो क्या था, उनको डिसइंटरेस्ट हो गए थे और वर्ल्डली नेचर से, मतलब वर्ल्डली लाइफ से, मतलब ये मोह माया की दुनिया से उनको मतलब आ गए थे वो। तो उन्होंने क्या किया था, वो अपने पैलेस, अपने घर बार छोड़ के वो चले गए थे। तो लगभग वो 12 साल 12 ईयर्स का तपस्या उन्होंने किया था। तपस्या को बोलते हैं पिनेक या तपस्या किए थे वो। तपस्या जहाँ पर उनको क्या मिला था? निर्वाणा मिला था। क्या मिला था? निर्वाणा। तो निर्वाणा उनको कब मिला था? निर्वाणा उनको मिला था 527 BC को, एट द एज ऑफ 72 ईयर्स। एट द एज ऑफ 72 ईयर्स। ठीक है, तो वो कहाँ, उनका मतलब निधन कहाँ हुआ था? वो कहाँ मरे थे? मतलब डाए हुए थे, मतलब पावापुरी, जो अभी प्रेजेंट टाइम में जिसको हम राजगीर के नाम से जानते हैं, राजगीर इन प्रेजेंट टाइम। तो वहाँ पर उन्होंने अपना आखिरी सांस लिए थे उन्होंने। और वो लगभग जैन रिलीजन को 30 साल तक प्रोपागेट किए थे। वो वहाँ पर वो प्रीच किए थे। कितने साल तक प्रीच? 30 ईयर्स जैन रिलीजन। 30 ईयर्स जैन रिलीजन। तो उनको कितने साल लगा था निर्वाणा प्राप्त करने के लिए? 12 साल लगा था, एट द एज ऑफ 72 ईयर, 527 BC को। और पावापुरी में उनका देहांत हुआ था, जब अभी हम प्रेजेंट टाइम जिसको हम राजगीर के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, और कितने साल तक उन्होंने जैन रिलीजन को मतलब प्रीच किया था? 30 साल तक बच्चों। कितने साल तक? 30 साल तक। और एक इम्पोर्टेंट साल है 12 साल। 12 साल तक उन्होंने तपस्या किया था, उनको निर्वाणा मिला था 527 BC को। वो एट द एज ऑफ 72 ईयर्स वो चले गए थे, सॉरी चले नहीं गए थे, उनको निर्वाणा मिला था। ठीक है, जैसे वहाँ पर उनका त्रिरत्न है और 3 जेम्स। यहाँ पर जैनिज्म का 3 रत्न है या 3 जेम्स है, या हम जिसको बोल सकते हैं। उन्होंने क्या कहा था? लोग हम 3 जेम्स के बारे में अभी पढ़ेंगे। 3 जेम्स ऑफ जैनिज्म, जिसको हम बोलते हैं त्रिरत्नस। 3 जेम्स ऑफ जैनिज्म, जिसको हम क्या बोलते हैं? त्रिरत्न।
तो यहाँ पर बताया क्या गया है, जितने भी बॉन्डेज है, इग्नोरेंस इज द कॉज ऑफ बॉन्डेज, इग्नोरेंस के वजह से हम इस मोह माया की दुनिया में हैं, ऐसा बताया गया है जैनिज्म में। और उन्होंने ये क्या क्या कहा है, उन्होंने कहा है जो हमारे पास राइट नॉलेज जब होगा, राइट नॉलेज जब होगा तो हमको क्या मिलेगा, निर्वाणा मिलेगा। क्या मिलेगा, निर्वाणा। तो उन्हीं के लिए उन्होंने क्या कहा है, त्रिरत्न दिए हैं। पहला रत्न है जिसको हम बोलते हैं राइट फेथ, राइट फेथ, राइट फेथ मतलब जिसको हम बोलते हैं सम्यक दर्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं, सम्यक दर्शन। यहाँ पर सम्यक दर्शन मतलब क्या, हैविंग फेथ और बिलीव इन कर्मा। राइट फेथ मतलब क्या, हैविंग फेथ और बिलीव इन कर्मा, हैविंग फेथ और बिलीव इन कर्मा और गॉड थ्रू ओन सेंसेस, थ्रू ओन। यहाँ पर ध्यान रखना बच्चों, अपने ही सेंस से जो महसूस करें, थ्रू योर ओन सेंसेस, उनको ही क्या कहा जाता है, राइट फेथ या सम्यक दर्शन। नेक्स्ट है, तो यहाँ पर नेक्स्ट है, नेक्स्ट रत्न है राइट नॉलेज, राइट नॉलेज जिसको हम बोल सकते हैं सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान मतलब हमको जो भी नॉलेज मिल रहा है, राइट काइंड ऑफ नॉलेज, ऑलवेज थ्रू द राइट सोर्सेस, राइट काइंड ऑफ नॉलेज हमें हमेशा राइट सोर्स से ही लेना चाहिए। कहाँ से लेना चाहिए, राइट सोर्सेस से लेना चाहिए। तो राइट नॉलेज या सम्यक ज्ञान के बारे में उन्होंने कहा, क्या कहा है, जो भी हम नॉलेज ले रहे हैं वो अच्छे सोर्स से ही लेना चाहिए। जैसे हम अपना ज्ञान ले रहे हैं तो गुरु से ही लेना चाहिए, किसी और से नहीं लेना चाहिए, ऐसा बोला जा रहा है। अगर बुक भी पढ़ रहे हैं तो अच्छा बुक पढ़ना चाहिए, अच्छा नॉलेज लेना चाहिए, राइट काइंड ऑफ नॉलेज थ्रू द राइट सोर्सेस। नेक्स्ट है राइट कंडक्ट, राइट कंडक्ट जिसको हम बोलते हैं सम्यक चरित्र। सम्यक चरित्र मतलब यहाँ पर क्या बताया गया है, चोरी नहीं करना चाहिए, नॉन स्टीलिंग, चोरी नहीं करना चाहिए, नॉन स्टीलिंग के बारे में बताया गया है। नॉन अटरेंस ऑफ लाइज, झूठ नहीं बोलना चाहिए, नॉन अटरेंस ऑफ लाइज, झूठ नहीं बोलना चाहिए। और किसी भी लिविंग बींग्स को हर्ट नहीं करना चाहिए, नॉट टू हर्ट एनी लिविंग बींग्स, कोई भी लिविंग बींग्स को हमें दुख नहीं देना चाहिए। और क्या कहा गया है, उन्होंने कहा गया है सेलिबेसी अपनाना चाहिए या त्याग करना चाहिए, ब्रह्मचर्य में रहना चाहिए। कहाँ में रहना चाहिए, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य में रहना चाहिए, प्यूरिटी रखना चाहिए और सेटिस्फेक्शन रखना चाहिए। इन सब के बारे में कहाँ पर बताया गया है, सम्यक सेटिस्फेक्शन कहाँ पर बताया गया है, ये राइट कंडक्ट या सम्यक चरित्र पे बताया गया है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों, ये जो जैन स्कूल है या जैन फिलोसफी का जो आइडिया है, उनका भी दो डिवीज़न है बच्चों। यहाँ पर अगर हम देखें, जैन स्कूल ऑफ फिलोसफी जो है वो दो ग्रुप में बटा हुआ है। एक है दिगंबर, एक है दिगंबर, एक है श्वेतांबर। दिगंबर और श्वेतांबर में क्या अंतर है, ये बच्चों दोनों ही जैन फिलोसफी को फॉलो करते हैं, दोनों ही फॉलोअर हैं जैन फिलोसफी के। लेकिन ये ऐसे लोग हैं, ये ग्रुप ऑफ फॉलोअर हैं जो प्रिफर करते हैं कैसे रहने के लिए, हु प्रिफर टू बी नेकेड। द ओनली डिफरेंस बिटवीन दिगंबर एंड श्वेतांबर इज द ऑब्जर्वेंस ऑफ रिचुअल्स। ओनली डिफरेंस क्या है, ऑब्जर्वेंस ऑफ रिचुअल्स, वो किस रिचुअल्स को किस तरह से देखते हैं, वही डिफरेंस है। दिगंबर क्या करते हैं, हमेशा कैसे रहने के लिए पसंद करते हैं, नेकेड रहने के लिए पसंद करते हैं। और श्वेतांबर, श्वेतांबर मतलब क्या, श्वेत मतलब वाइट, वाइट। सो ये ग्रुप ऑफ फॉलोअर क्या करते हैं, वो हमेशा वाइट कलर क्लॉथेस पहनने के लिए प्रीफर करते हैं। और दे आर ऑल्सो फॉलो द सेम टीचिंग्स ऑफ जैन।
दिगंबर और श्वेतांबर दोनों ही जैन फिलोसफी को मानते हैं, लेकिन उनका पर्सपेक्टिव अलग अलग है। दिगंबर हमेशा नेकेड रहने के लिए पसंद करते हैं, श्वेतांबर हमेशा वाइट कलर क्लॉथेस पहनने के लिए पसंद। मैंने बताया अभी कि राइट काइंड ऑफ नॉलेज ऑलवेज थ्रू द राइट सोर्सेस। तो देयर आर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ गेटिंग नॉलेज। देयर आर 5 स्टेजेस गेटिंग नॉलेज। 5 स्टेज क्या क्या है? द स्टेजेस ऑफ नॉलेज है, द स्टेजेस ऑफ नॉलेज 5 स्टेज है। पहला है मति ज्ञान। मति ज्ञान नॉलेज जो हमारे सेंस और माइंड से ही आता है। नॉलेज दैट कम फ्रॉम माइंड एंड सेंसेस। मति ज्ञान ये सबसे पहला लेवल ऑफ नॉलेज है जो हमारे माइंड और सेंसेस से ही आता है। नेक्स्ट है श्रुति ज्ञान। श्रुति ज्ञान, श्रुति ज्ञान क्या है? जो हम साइंस से सीखते हैं, सिंबल से सीखते हैं और वर्ड से सीखते हैं, वही है श्रुति ज्ञान, जो सुन के हम समझते हैं। और थर्ड है अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान, अवधि ज्ञान मतलब क्या? जो हम डायरेक्ट नॉलेज लेते हैं कहीं से भी हमको अगर डायरेक्ट नॉलेज मिल रहा है, डायरेक्ट नॉलेज मिल रहा है आइदर थ्रू बुक या थ्रू एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स या थ्रू पीपल, थ्रू ह्यूमन इंटरेक्शन, थ्रू एनवायरनमेंट, कोई भी। अवधि ज्ञान वही है जो हम डायरेक्ट नॉलेज जहाँ से हमको मिल रहा है। नेक्स्ट है चौथा मन पर्याय ज्ञान। मन पर्याय ज्ञान मतलब जो नॉलेज और थॉट को ही बताता है। नॉलेज एंड किसको बताता है? थॉट। किसको? नॉलेज एंड थॉट। नेक्स्ट है पांचवा है केवल या कैवल्य। कैवल्य, कैवल्य ज्ञान। कैवल्य ज्ञान मतलब जिसको हम बोलते हैं निर्वाण या ट्रूथ एंड सब्सटेंस, मतलब लिबरेशन काइंड ऑफ ट्रूथ। ट्रूथ को जानना, सच्चाई को जानना, यही है कैवल्य। ये सबसे एक्सट्रीम लेवल ऑफ एक्सट्रीम स्टेजेस ऑफ नॉलेज है। यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मतलब क्या करना पड़ेगा हमको? बहुत सारे तपस्या करना पड़ेगा या बहुत सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो तभी हो सकता है जब हम राइट कंडक्ट को फॉलो करें। ये तभी हो सकता है बच्चों जब हम क्या कर सकते हैं? राइट कंडक्ट को ही फॉलो करें, या जिसको हम बोलते हैं सम्यक चरित्र। सम्यक चरित्र, ठीक है बच्चों। दीज आर द स्टेजेस ऑफ नॉलेज। पहला है मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान। नेक्स्ट है कैवल्य ज्ञान, जिसको हम बोलते हैं ट्रुथ। दीज आर द स्टेजेस ऑफ नॉलेज। नेक्स्ट है एम्स। एम्स ऑफ एजुकेशन मीन्स एम्स ऑफ एजुकेशन जो है जैनिज्म के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? एम ऑफ एजुकेशन, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? कोई भी बच्चों का ऑल राउंड डेवलपमेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ऑल राउंड डेवलपमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर बच्चे सेल्फ रियलाइजेशन के थ्रू ही सेल्फ रियलाइजेशन के थ्रू ही अपने पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं। और डेवलपमेंट ऑफ मोरल वर्च्यू, मोरालिटी उनको सिखा सकते हैं। मोरल वर्च्यू, क्रिएटिव पावर उनको सिखा सकते हैं, हाई थिंकिंग उनको सिखा सकते हैं। दिस आर द एम ऑफ एजुकेशन। हाई थिंकिंग उन सबको सिखा सकते हैं। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट है बच्चों ऑलराउंड डेवलपमेंट, पहला एम है उसका। नेक्स्ट एम है सेल्फ रियलाइजेशन। नेक्स्ट है मोरल वर्च्यू। ये तीनों को याद रखना बच्चों, ये आएगा एग्जाम में। उनका एम क्या था? जेम्स स्कूल ऑफ फिलोसॉफी में एम ऑफ एजुकेशन क्या था? बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो, थ्रू मेडिटेशन एंड सेल्फ रियलाइजेशन उनको एनलाइटमेंट प्राप्त हो, मोरल वर्च्यू सीखे हो बच्चा, क्रिएटिव थिंकिंग, हाई लेवल थिंकिंग उनको आता हो। थ्रू ये तभी आ सकता है जब वो सेल्फ रियलाइज करे, थ्रू मेडिटेशन वो सब अगर करें। ठीक है बच्चों, तो यही सब था मतलब क्या? एम ऑफ एजुकेशन ऑफ जैनिज्म। हाँ, तो मैंने क्या बताया
जैन स्कूल ऑफ फिलोसफी में कुछ टीचिंग मेथड भी रहे होंगे। मेथड्स ऑफ टीचिंग के बारे में मेथड्स ऑफ टीचिंग के बारे में अगर हम बात करें, मेथड्स ऑफ टीचिंग के बारे में बात करें तो यहाँ पर एक बात कर सकते हैं हम एक्सपेरिमेंटल मेथड, क्योंकि उन्होंने क्या बताया, एक्सपेरिमेंटल मेथड मतलब जनरली एक्सपेरिमेंटल मेथड में क्या होता है बच्चों, एक्सपेरिमेंट के थ्रू सीखते हैं। जैनिज्म ये कहता है कि अगर हमको एनलाइटमेंट चाहिए थ्रू सेल्फ रियलाइजेशन थ्रू ही आता है और मेडिटेशन के थ्रू ही आता है। सेल्फ रियलाइजेशन मतलब अपने आप से अगर कोई बच्चा सीख रहा है वो तभी सीख सकता है अगर वो एक्सपेरिमेंट करे, थ्रू डिस्कशन करें, तो डिस्कशन मेथड भी हो सकता है, थ्रू डिस्कशन मेथड भी वो सीख सकता है। अपने आप को ही सिखाना ही होता है यहाँ पर। नेक्स्ट है डिबेट मेथड, सबसे इम्पोर्टेंट डिबेट मेथड, थ्रू डिबेट मेथड कोई भी चीज़ को सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर मेथड, ये सब मेथड है टीचिंग के। तो जैन फिलोसफी अगर हम देखें इसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, मतलब यहाँ पर मेथड ऑफ टीचिंग क्या हो सकता है, एक्सपेरिमेंटल मेथड। क्योंकि अगर बच्चे को अगर नॉलेज चाहिए, अगर उसको एनलाइटमेंट चाहिए तो कहाँ से वो सीख सकता है, थ्रू एक्सपेरिमेंट, थ्रू डिस्कशन, थ्रू क्वेश्चन आंसर। ये सब ही उसका मतलब तरीका है जिसके थ्रू से वो कोई भी चीज़ को सीख सकता है। ठीक है बच्चों, थैंक यू। अभी तक हमने ये जैन फिलोसफी में अभी हम यहाँ तक ही बात करेंगे। इसमें और कुछ डिटेल जानने के बारे में आपको ज़रूरत नहीं है मुझे लग रहा है अभी तक। अगर किसी को यहाँ पर भी फिर भी डाउट है तो मेरे को कमेंट में बता देना, तो मैं उसका डाउट क्लियर कर दूँगा। थैंक यू।